हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स, यानी कि जो चिकन पॉक्स क्या होता है, उसका साइन एंड सिम्टम्स डिस्कस करेंगे और इसको हम लोग ट्रीट कैसे करते हैं और ये क्यों होता है, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि चिकन पॉक्स क्या होता है और स्मॉल पॉक्स क्या होता है, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिसमें मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लासेस। चिकन पॉक्स, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे चिकन पॉक्स, यानी कि इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वेरिफेला जोस्टर्स। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना होता है, तो 7 से 21 डेज होता है और एवरेज इसका 15 डेज यानी कि 15 दिन होता है। कम्युनिकेबल पीरियड कितना होता है, 1 to 2 डेज बिफोर एंड 4 to 5 डेज आफ्टर प्रोड्यूसिंग रेसेस, यानी कि जो रेसेस होता है उसके मतलब प्रोड्यूस, यानी कि अगर अराइज होता है, प्रोड्यूस होता है रेसेस, तो उसके 2 से 3 दिन पहले हो सकता है, या जो रेसेस है उसका अराइज होने के बाद यानी प्रोड्यूस होने के बाद 4 से 5 दिन के बाद कम्युनिकेबल पीरियड इसको बोलते हैं। यानी कि ये कम्युनिकेट हो सकता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एज, यानी कि जो वेरिफेला जोस्टर्स होता है वो कितने एज वाले पर्सन को अफेक्ट करता है, तो मोस्टली अफेक्ट करता है बिलो 10 ईयर, बट ये मोस्टली सभी एज को भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है सीजन, विंटर सीजन में ज़्यादा फैलता है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक, ROT मतलब रूट ऑफ ट्रांसमिशन, रेस्पिरेटरी ट्रैक से ज़्यादा फैलता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बाई कॉफिंग एंड फ्रीजिंग, यानी कि कोई पर्सन इन्फेक्टेड है वो कॉफिंग फ्रीजिंग करता है तो ये ट्रांसमिट हो सकता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसको कंक्लूड कर देते हैं। इसका पॉजिटिव, चिकन पॉक्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वेरिफेला जोस्टर। ये मोस्टली इंक्यूबेशन पीरियड इसका 7 to 28 डेज होता है, एवरेज 15 दिन होता है। कम्युनिकेबल पीरियड 1 to 2 डेज बिफोर एंड आफ्टर 4 to 5 डेज आफ्टर प्रोड्यूसिंग रेसेस, यानी कि 1 से 2 दिन पहले रेसेस अराइज होने से पहले हो सकता है, या 4 से 5 दिन बाद अगर रेसेस प्रोड्यूस होता है तो उसके बाद कम्युनिकेट कर सकता है। एज मोस्टली इफेक्ट करता है 10 ईयर्स बिलो वाले चिल्ड्रंस को, बट ये सभी एज को अफेक्ट करता है। सीजन विंटर होता है और रूट ऑफ ट्रांसमिशन रेस्पिरेटरी और मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है हम लोग का ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस बाय कॉफिंग एंड स्नीजिंग। इसका साइन एंड सिम्टम्स हम डिस्कस करेंगे। तो इसका साइन एंड सिम्टम्स फेजेस में देखें। फर्स्ट, प्री इरप्टिव फेज, यानी कि जो रेसिस होता है उसके इरप्टेड यानी कि नहीं प्रोड्यूस होता है तो उसके पहले कौन कौन सा सिम्टम दिखता है, फीवर होगा, पर्सन को हेडेक होगा, बैकेज होगा और रेस्टलेसनेस होगा। यानी कि जो रेसेस से प्रोड्यूस होने से पहले फीवर, हेडेक, रेस्टलेसनेस और बैकेज देखने को मिल सकता है। इरप्टिव फेज में क्या क्या होगा, तो रेसेस एंड ट्रंक, यानी कि जो चेस्ट है उस पर रेसेस देखने को मिल सकता है। पिलियोमॉर्फिज्म परवेंट, यानी कि पिलियोमॉर्फिज्म किसको बोलते हैं, तो जो रेसेस का स्टेज होता है, यानी कि एक चेन के अकॉर्डिंग चलता है, यानी कि लाइन बाय लाइन। जैसे कि फर्स्ट हम लोग का आता है मैकोस, पेपोस, वेसिकल्स, ये हम लोग का स्टेप वाइज चलता है, तो उस कंडीशंस को बोलते हैं हम लोग पोलियोमॉर्फिज्म परजेंट। यानी कि अगर ऐसे चल रहा है स्टेप वाइज तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म परजेंट रहता है। यानी कि जो चिकन पॉक्स होता है उसमें पॉलीमॉर्फिज्म परजेंट, यानी कि जो रेसेस का स्टेज होता है वो परजेंट होता है, यानी कि चेन के अकॉर्डिंग चलता है। नेक्स्ट है यूनिलोब्यूलर एंड सुपरफिशियल, यानी कि जो रेसेस होता है वो यूनिलोब्यूलर और सुपरफिशियल होता है। नेक्स्ट दे रहा है ड्यू ड्रॉप लाइक अपीयरेंस, यानी कि जो रेसेस होता है उसको ड्यू ड्यू ड्रॉप लाइक उसका अपीयरेंस होता है। और इन्फ्लामेशन परजेंट होता है सराउंडिंग रेसेस, यानी कि जो रेसेस होता है उसके सराउंडिंग इन्फ्लामेशन परजेंट होता है। तो इसका फाइनल सिम्टम्स में मोस्टली यही दे रहा है कि प्री इरप्टिव फेज में क्या है, फीवर, हेडेक, बैकेज, रेस्टलेसनेस देखने को मिल सकता है। और इरप्टिव फेज में क्या देखने को सकता है, रेसेस ऑन चेस्ट एंड ट्रंक। पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि जो रेसेस का स्टेजेज होगा वो परजेंट रहेगा। और यूनिलोबुलर एंड सुपरफिशियल्स हो सकता है। ड्यू ड्रॉप लाइक अपीयरेंस होता है, इन्फ्लामेशन परजेंट रहेगा सराउंडिंग रेसेस। स्मॉल पक्स डिस्कस करेंगे हम लोग। तो स्मॉल पक्स क्या होता है, तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसका होता है वेरियोला वायरस। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 से 17 दिन। हिस्ट्री इंडिया में क्या है, लास्ट केस 1929, यानी कि बिहार में 1975 में लास्ट केसेस मिला था और इरेडिकेट हो गया था बिहार से 1977 में।
और वर्ल्ड वाइड में लास्ट केसेस 1978 को मिला था और इरेडिकेट हो गया था 8 मई 1980 को, जो कि अनाउंस हुआ था। इरेडिकेशंस वो WHO के द्वारा अनाउंस हुआ था। यानी कि स्मॉल पॉक्स में ओवरऑल इसमें यही दे रहा है कि इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वेरियोला वायरस होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 17 दिन होता है। और जो इरेडिकेशंस हुआ था बिहार में 1975 में हुआ था, लास्ट केसेस 1975 में मिला और इरेडिकेट हुआ 1977 में। और वर्ल्ड वाइड में लास्ट केस 1978 को मिला था और इरेडिकेट हुआ था 8 मई 1980 को, जो कि अनाउंस हुआ था WHO के द्वारा। फाइनल सिम्टम्स का क्या देखना है, यानी कि रैशेस अपीयर होने से पहले पीरियडिक फेज में फीवर सेम ही रहेगा, चिकन पॉक्स वाला ही फीवर, हेडेक, बैकेज एंड रेस्टलेसनेस। और इरप्टिव फेज यानी कि जब हो जाता है, इरप्टिव हो जाता है, तब क्या क्या देखने को मिलता है, तो इसमें दे रहा है इरप्टिव फेज में आता है हम लोग का रैशेस अनफेस, यानी कि रैशेस देखने को मिल सकता है फेस पे। फोलियोमॉर्फिज ऑर्फेंट यानी कि जो स्कार होता है, रैशेस होता है, उसका स्टेजेस ऑर्फेंट रहेगा। मल्टी लोब्यूलर एंड डीप सॉर्टेड अम्बिकेट होता है, यानी कि ये डीपली होता है, यानी कि जो सुपरफिशियल था और यूनिलोब्यूलर था, ये मल्टी लोब्यूलर होता है। और इसमें स्कार जो होता है वो डीप सॉर्टेड होता है, यानी कि डीपली होता है, सुपरफिशियल इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट है हम लोग का इन्फ्लामेशन, इसमें ऑब्सेंट होता है, यानी कि जो इन्फ्लामेशन होता है वो ऑब्सेंट होता है। ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन हम लोग 12.5 यूनिट पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम लोग इम्यूनोग्लोब्यूलिन दे सकते हैं पर्सनस को, यानी कि 12.5 यूनिट पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम लोग इम्यूनोग्लोब्यूलिन देंगे। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज क्लासेस था स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स और सबको समझ में आया होगा। तो अगर मैं वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।